हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम इजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। देखिए, हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट्स एंट्रोपी विल। इन्होंने कहा है कि 1 मोल आइडियल गैस है आपके पास और आप उसको आइसोथर्मली क्या कर रहे हैं, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से डबल कर रहे हैं, तब एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए, अगर हमारा पहला वॉल्यूम हमने वी मान लिया है और बाद में वो V2 कितना हो गया है, 2V, ट्वाइस हो गया है ना, ट्वाइस हो गया है ये, और आइसोथर्मली एक्सपेंडेड है ये आइडियल गैस के लिए। तब देखिए, इन्होंने एंट्रोपी बताना है, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज के बारे में बताना है, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इजकल्स टू एन आर लोग ई बेस है, अगर ई नहीं होता टेन होता 2.303 से मल्टीप्लाई करते V2/V1। देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, आई नंबर ऑफ मोल, और इन्होंने कितने कहा है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1। ठीक है, तो बस वैल्यू पुटअप करनी है हमें, एन कितना है 1। आर ये कितना होता है हमारा, कांस्टेंट है ना, ये होती है हमारी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये होती है, और देखिए ये कितना है 1 मोल है, ये 1 मोल। नेक्स्ट लॉग ई बेस, V2 कितना है 2V, एंड ये कितना है V से V कैंसिल, ये हो गया log 2। अब देखिए इसको log 10 में बदल लेते हैं हम, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल से मोल इनवर्स, ये कैंसिल, 8.314 इंटू 2.303 log बेस 10, ये हो गया 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.3010, एंड 2.303 इंटू 8.314। देखिए यूनिट कितनी है हमारी, जूल केल्विन, जूल पर केल्विन, ये है यूनिट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 5.74 जूल पर केल्विन। अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, वैसे भी आप एक बात देखिए, एक आपके पास कंटेनर है, अभी मान लिया हमने कि गैस है, कोई भी आइडियल गैस, ये इतने वॉल्यूम में थी, वी में ये थी। अब इसका क्या है, वॉल्यूम को डबल कर दिया, वॉल्यूम कहाँ पे आ गया है इसका, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया है। तब हमें पता है पहले गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो सिर्फ इतने में थे, और अब यही गैस के मॉलिक्यूल पूरा एरिया में फैल गए हैं, तो एंट्रोपी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई है ना, रेंडमनेस इसकी इंक्रीज कर गई है, इसलिए एंट्रोपी क्या होगी 5.74 जूल पर केल्विन इनवर्स से इंक्रीज करेगी। ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा UPPCS प्री 1997 एंड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है किरचॉफ इक्वेशन इज, देखिए ये टॉपिक हमारा थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि किरचॉफ इक्वेशन इनमें से कौन सी आपको ये बतानी है। देखिए हम ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। K इजकल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वाली इक्वेशन हमारी किसके लिए होती है, ये हमारी आरहेनेस इक्वेशन है, आरहेनेस इक्वेशन है ये वाली हमारी। ठीक है, फिर है log K2/K1 डेल्टा H 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये इक्वेशन हमारी ये हमारी क्लैसियस कैप्रिकॉन इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्लैसियस क्लैप्रिकॉन इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये नाम है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1/T2 माइनस T1 इज टू डेल्टा CP। देखिए इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। आपने ऐसे भी देखा होगा कि डेल्टा H इजकल्स टू CP/DT, आपने ये देखा होगा, इसी से ही घूम फिर के ये आया है। ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन इसी का नाम है, किरचॉफ। और इसी इक्वेशन से तो आप सब फैमिलियर होंगे, ई डिग्री सेल 2.303 RT नेंसर्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी नेंसर्ट इक्वेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dp/dt इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T V2 माइनस V1 इज नोन एज, देखिए इस इक्वेशन का नाम बताना है आपको,
ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीनिंग 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी वी टू माइनस वी वन, ये हमारी इक्वेशन होती है क्लैप्रिकॉन इक्वेशन। ये क्लैप्रिकॉन इक्वेशन, अब देखिए आपने अभी कौन सी पढ़ी थी, एक क्लैसियस क्लैप्रिकॉन इक्वेशन पढ़ी थी। अब ये दोनों क्या होती हैं, अलग हैं। देखिए एक तो ये है डी पी बाई डी टी जो क्लैप्रिकॉन इक्वेशन है, और क्लैसियस क्लैप्रिकॉन इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये है हमारी एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। देखिए मैं क्या करूँगी, आपको एक पेज पे ना ये जितने भी इक्वेशन है इनके नाम और इनके सामने उनकी इक्वेशन सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी में भी किसका नाम क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री में काफ़ी सारे इक्वेशंस के नेम हैं जो आपको ध्यान में भी रखने हैं ये, ठीक है। लेकिन इस वाले का आंसर क्या होगा, क्लैप्रिकॉन इक्वेशन। देखिए किरचॉफ इक्वेशन आपने अभी पढ़ी, कौन सी थी, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा सी पी, ये हमारी किरचॉफ इक्वेशन थी। एंड क्लासिकल इक्वेशन कौन सी थी, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर। देखिए इसको वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये टी वन इंटू टी टू। अब एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कौन सी हमारी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस के टी, और ब्रैकेट में आएगा डी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो जाएगी हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, ये भी कितना है, डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। देन रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली ओनली व्हेन, अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी ये आपको बताना है। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो हमारी, नेगेटिव, यानी कि जीरो से छोटी हो। एंड डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो हमारी, पॉजिटिव, यानी कि जीरो से बड़ी हो। अब इन्होंने कंडीशन क्या दे दी कि डेल्टा एच का मान आपको गिवन है, डेल्टा एच का मान कितना है, पॉजिटिव वैल्यू, चाहे कुछ भी हो बट है क्या वो पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा एस देखिए ये क्या है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। अब स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है। देखिए हम ऑप्शन हम मान के चलते हैं पॉजिटिव वैल्यू, अगर मैं इस पूरी टर्म को टी तो कांस्टेंट मान लिया मैंने, अगर ये टू है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये क्या है, थ्री है, ठीक है, ये टू है और ये थ्री है क्योंकि पॉजिटिव है डेल्टा एच, तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, वन, यानी कि डेल्टा जी तो क्या आ गया, पॉजिटिव, तब तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तब देखिए इस केस में क्या होना चाहिए, अगर ये वैल्यू छोटी है, जैसे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, वन मान ली, है पॉजिटिव बट छोटी है, और ये टू था, तब क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू हर हाल में टी इंटू डेल्टा एस से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी हमारा डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। देन डेल्टा जी इक्वल्स टू लेस देन जीरो या फिर नेगेटिव, और तभी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बी में है, डेल्टा एच लेस देन टी इंटू डेल्टा एस। देखिए आपको समझ तो आया होगा ना, ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है कि ये जीरो से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर ये छोटी होगी तभी तो हम छोटी वैल्यू में से कुछ चीज़ माइनस करके तब जाके हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी वजह से हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू टी इंटू डेल्टा एच से छोटी होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 में आया हुआ है ये भी। गिब्स ड्यूहेम रिलेशन इज, आपको बताना है कि गिब्स ड्यूहेम रिलेशन इनमें से कौन सा है। जी टी एंड टी ये कांस्टेंट वैल्यू है, समीशन म्यू आई एन आई, फिर है डेल्टा जी पी टी समीशन म्यू आई डी एन आई, फिर इसकी वैल्यू जीरो है, बाकी सब सेम, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन में एक बाइनरी सिस्टम को लेकर चलते हैं, कैसा एक बाइनरी सिस्टम होगा हमारे पास, बाइनरी सिस्टम जिसमें हमारे N1 N2 और टेम्परेचर प्रेशर ये सब हमारे क्या है, फंक्शंस हैं, ये है हमारे जी के फंक्शन। देखिए आपको क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएट करना होगा,
क्या करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। कब? देखिए ये किया हमने डेल जी बाई डेल टी के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये तीनों क्या होंगे कांस्टेंट, पी n1 n2 ये कांस्टेंट है, एंड डी टी प्लस फिर हम क्या करेंगे डेल जी बाई डेल पी, इस बार कौन से बाकी के जो हैं वो कांस्टेंट होंगे, टी n1 n2 एंड डी पी। ऐसे ही करके हम नेक्स्ट वाले भी हमारे ये क्या होंगे ऐसे ही, एक बार n1 के रिस्पेक्ट में फिर n2 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड प्रेशर, हमें पता है डी टी इज इक्वल्स टू जीरो एंड डी पी की वैल्यू क्या होगी जीरो, ये भी टर्म जीरो एंड ये भी टर्म जीरो, तो बचेगी क्या ये वाली टर्म बचेगी। कौन सी टर्म है ये, डेल जी बाई डेल एन वन, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है टी पी एंड एन टू, फिर है डी एन वन, डेल जी बाई डेल एन टू, कांस्टेंट वैल्यू क्या है टी पी एंड एन वन एंड डी एन टू। देखिए इसी की वैल्यू को हम लिखते हैं म्यू, ठीक है। इसको वन के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू। अब देख क्योंकि ये सबका प्लस हो रहा है, अब अभी तो हमने सिर्फ दो माने थे, एन टू एन थ्री एन फोर कुछ भी हो सकते हैं, तो इनका क्या होगा समीशन हो जाएगा, ये है डी जी इज इक्वल्स टू, सेम इनका भी क्या होगा समीशन ऑफ म्यू आई एन आई, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाली कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू वैल्यू भी हमारे पास आ गई और ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई, समीशन में लिख दिया। अब देखिए देखिए जब आप इस इक्वेशन को दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारी वैल्यू डेल्टा जी क्या आएगी जीरो, यानी कि इस कंडीशन में डेल्टा जी क्या आ जाएगा जीरो, समीशन म्यू आई एंड डी एन आई आता है, ये वाली इक्वेशन भी हमारी सही है। इसका मतलब ये तीनों इक्वेशन क्या होती है सही होते हैं गिब्स ड्यूहेम रिलेशन में, ठीक है। समझ में आया आपको? देखिए बाइनरी सिस्टम के लिए मान लेते हैं हम, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपी पॉलिटेक्निक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, द एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, देखिए 1 मोल के लिए एन की वैल्यू कितनी है 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, हैविंग हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखिए हीट ऑफ वेपराइजेशन कितने गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम, आपको ये गिवन है हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन्होंने कहा है कि एंट्रोपी बतानी है आपको। देखिए क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ किसके लिए वेपराइजेशन के लिए, डेल्टा एच अपॉन टी बी ये होता है, ठीक है। अब देखिए आपको सारी चीज़ें गिवन है, डेल्टा एच भी कितना है 540, 1 मोल के लिए ही था ये तो 540 चाहिए कैलोरी पर ग्राम, एंड टेम्परेचर कितना है हमारे पास, देखिए केल्विन में लेंगे हम टेम्परेचर, ये 100 में 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 373। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 1.44 कैलोरी पर ग्राम, और ये कितने हैं केल्विन में पर केल्विन, ये आया हमारे पास। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कैलोरी पर डिग्री, कैलोरी पर डिग्री, कैलोरी पर डिग्री में ऑप्शन है। देखिए हम क्या करेंगे, वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है, देखिए मोलर मास कितना होता है इसका 18, ऑक्सीजन का 16 और 2 इसके कितना आएगा 18 मोल ग्राम पर मोल। अब देखिए हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 18, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा 26 कैलोरी पर मोलर, ठीक है, या फिर डिग्री में। अब ऐसा तो ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है, तो इसके नियर अबाउट कौन सा है 26.06 कैलोरी पर डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। चलिए आज की हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।